हम जिस किताब पर बात कर रहे हैं, द 4 Hour Work Week बाय टिमोथी फेरिस, वाकई में एक दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब है। यह उस समय के विचारों का परिणाम है जब टिम खुद दिन में 14 घंटे काम कर रहे थे और इस अत्यधिक काम और खाली समय की कमी से परेशान होकर उन्होंने 3 सप्ताह के यूरोप दौरे की योजना बनाई। यह व्यक्तिगत यात्रा, कामकाजी जीवन से मुक्ति का अनुभव वास्तव में इस पुस्तक का आधार बनी। परिचय। ये किताब हमें एक ऐसी जीवन शैली का विकल्प प्रदान करती है जहां हम पैसे और समय की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वेतन के अलावा अतिरिक्त आय बनाकर और अनावश्यक कार्यों से खुद को बचाकर हम भी अमीरों जैसा जीवन जी सकते हैं। ये उन सभी के लिए है जो जीवन और काम में संतुलन बनाना चाहते हैं और अपने लिए काम करने में रुचि रखते हैं। ये 4 घंटे का कार्य सप्ताह 9-5 के जाल से निकलने और कहीं से भी काम करके सफल होने की आजादी पाने के बारे में है। चलिए अब हम इस किताब में बताए गए 4 मुख्य चरणों डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और लिबरेशन को विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1, डेफिनेशन। इससे पहले कि हम ये जानें कि हमें अपने समय और पैसे की आजादी पाने के लिए क्या करना है, लेखक ने इन 4 चरणों की प्रक्रिया के बारे में बताया है जिसे वो DL कहते हैं। D फॉर डेफिनेशन, परिभाषा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये स्पष्ट रूप से पता हो कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और इसके नियम क्या हैं। E फॉर एलिमिनेशन, उन्मूलन। इसके बाद आपको सब कुछ रीसेट करना होगा और उन चीजों को हटाना होगा जो बेकार या अनावश्यक है। E फॉर ऑटोमेशन, स्वचालन। अब समय है कि जो भी संभव हो उसे स्वचालित किया जाए, यानी ऐसे काम जो अपने आप हो सकते हैं। इसमें आउटसोर्सिंग यानी किसी और से काम करवाना भी शामिल है। L फॉर लिबरेशन, मुक्ति। अंत में आप जो वास्तव में करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता प्राप्त करना। लेखक बताते हैं कि वास्तव में पैसा इस आधार पर बढ़ता है कि आप अपने जीवन में कितने Ws को नियंत्रित करते हैं। What you do, when you do it, where you do it and with whom you do it। अर्थात आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और किसके साथ करते हैं। असलियत यह है कि आपके पास विकल्प मौजूद हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप कुछ सरल चरणों का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि कम से कम मेहनत और पैसे से आप कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। टिम का मानना है कि जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं उससे कम मेहनत में भी हम और भी अधिक पैसे कमा सकते हैं। कुछ नियम, द रूल्स। टिम ने यहाँ 10 नियम दिए हैं जिन्हें हमें समझना और याद रखना चाहिए। 1, रिटायरमेंट सबसे घटिया इंश्योरेंस है। रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना आपकी योजना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। विचार ये है कि आपका काम इतना मजेदार होना चाहिए कि आप बिना रिटायरमेंट लिए काम कर सकें। 2, रुचि, इंटरेस्ट और ऊर्जा, एनर्जी एक चक्रीय प्रक्रिया, साइक्लिक प्रोसेस है। अपनी जीवन शैली को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम में से वैकल्पिक समय पर आराम लेना। जीवन में छोटी रिटायरमेंट की योजना बनाएं। जब आप काम कर रहे हो तो पूरी ताकत से काम करें और जब आप ब्रेक लें तो खुद को जरूर आराम दें। 3, काम का मतलब आलस्य नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि कम काम करने का मतलब आलसी होना है। हमारा समाज ऐसा मानता है कि कड़ी मेहनत करना और देर तक काम करना ही बेहतर है। ये सच नहीं है। आप कम काम करके भी सफल हो सकते हैं। 4, सही वक्त कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई भी जरूरी काम करने का सही समय महसूस हो, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, बच्चे पैदा करना हो या घर बदलना हो। आप सही समय के इंतजार में इन चीजों को अलग नहीं रख सकते हैं क्योंकि शायद सही समय कभी ना आए। 5, माफी मांगे, इजाजत नहीं। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। दूसरे लोगों को ऐसा कोई अवसर न दें कि वे आपको मौका देने से मना करें। उस काम को पहले करें और अगर वो ठीक से न हो पाए तो माफी मांग लें। 6, ताकत पर जोर दे, कमजोरियों को ठीक न करें। ताकत ज्यादा शक्तिशाली है और इसका कमजोरियों के मुकाबले आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर पड़ता है। अपनी हर छोटी कमजोरी को ठीक करने की कोशिश न करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। एक कमजोरी को सुधारने से सिर्फ सामान्यता आ सकती है, जबकि ताकत को बेहतर बनाकर महानता आ सकती है। 7, कोई भी चीज हद से ज्यादा होने पर उल्टा असर करती है, जैसे कि किसी चीज का बेहद अच्छा होना, याद रहे, आखिर में वो बोझ बन जाती है। 8, सिर्फ पैसा होना ही हल नहीं है। जैसा कि हमने अभी बताया, बहुत ज्यादा पैसा भी परेशानी बन सकता है। हमेशा पैसा ही हर चीज का जवाब नहीं होता है। 9, रिलेटिव इनकम ज्यादा जरूरी है एब्सोल्यूट इनकम से। रिलेटिव इनकम 2 चीजों का इस्तेमाल करती है, रुपए और समय प्रति घंटे। 10, परेशानी बुरी चीज है। परेशानी सिर्फ आपको कमजोर और कम आत्मविश्वासी बनाती है। जो कोई आपकी बुराई करता है या आपको गाली देता है वही आपकी परेशानी का कारण है। ऐसे लोगों को ढूंढें जो सकारात्मक रोल मॉडल हैं, जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में आपकी मदद करें। डर, ज्यादातर लोग डर के नाम से बचते हैं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ऐसा कुछ है ही नहीं। वे डर को नकारते हैं और सकारात्मक बने रहते हैं। लेखक एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण साझा करते हैं जो खुश नहीं है फिर भी नौकरी छोड़ने से डरता है। ऐसे लोग अपनी नाखुशी को नकारते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि समय के साथ उनका काम बेहतर होगा या आय बढ़ जाएगी। डर कई तरीकों से आता है और अक्सर हम इस शब्द का नाम भी नहीं लेते हैं।
डर अपने आप में ही डरावना है। टिम यहाँ अपने डर को मिटाने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए कहते हैं। अपनी बुरी स्थिति, सिचुएशन या अपने डरावने सपने का सामना करें, बताएं कि वह असल में कैसा है, जानें कि सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है, पहचानें कि आप इस सबसे खराब स्थिति, सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं उसके अस्थायी, टेम्पररी और स्थायी, परमानेंट फायदे क्या हो सकते हैं। खुद से पूछिए कि अगर आपको आज ही नौकरी से निकाल दिया जाए तो यहाँ से आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। उन चीजों को समझें जिन्हें करने से आप डर की वजह से बच रहे हैं। इन चीजों से बचने से क्या आपको कोई फायदा हो रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, वित्तीय, भावनात्मक या शारीरिक। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? लेखक ने लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग से हटकर एक अवधारणा का इस्तेमाल किया है जिसे वो ड्रीम लाइनिंग कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सुनाई देता है, अपने सभी सपनों के बारे में सोचना और उन्हें पूरा करना। ड्रीम लाइनिंग लक्ष्य निर्धारण से 3 महत्वपूर्ण तरीकों से अलग है। लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा से बदलकर चुने हुए कदम बन जाते हैं। लक्ष्य को असरदार होने के लिए अवास्तविक, अनरियलिस्टिक होना चाहिए। यह उन कामों पर ध्यान देता है जिससे वो समय भर जाएगा जो काम के हटा देने से खाली हो गया था। करोड़पति की तरह जीने के लिए मजेदार चीजें करने की जरूरत होती है, न कि सिर्फ जरूरी चीजें करने की। ड्रीम लाइन बनाने के लिए टिम की गाइड। आप क्या करते अगर ऐसा कोई रास्ता न होता कि आप फेल हो पाते? अगर आप पूरी दुनिया से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते? 2 अलग अलग समय सीमाएं रखिए, एक अल्पकालिक 6 महीने और एक दीर्घकालिक 12 महीने। इन समय सीमाओं के साथ आपको ऐसी 5 चीजें जोड़नी है जिनके आप सपने देखते हैं। सोचिए, अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, ये आपके सपनों पर कैसे असर डालेगा और ऐसा क्या है जो सुबह उठने के लिए आपको उत्साहित करेगा। होने से क्या होगा, होने को करने में बदलिए। एक ऐसे काम को पहचानिए जिससे ये पता चले कि आपने उसे हासिल कर लिया है। ऐसे कौन से 4 सपने हैं जो सब कुछ बदल देंगे? 4 जरूरी सपनों को पहचानें और सोचें कि ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। इन सपनों की कीमत का पता लगाएं और दोनों समय सीमाओं के लिए अपनी लक्षित मासिक आय का अनुमान लगाएं। अब अपनी कमाई, खर्चे और मासिक नकदी प्रवाह के बारे में सोचें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी लक्षित मासिक आय का हिसाब करें। अब अपनी मासिक आय को 30 से विभाजित कर दें, आपकी लक्षित दैनिक आय आ जाएगी। अपने चारों सपनों के लिए 6 महीनों के अंदर लेने वाले 3 कदम बनाएं और पहला कदम अभी लें। सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उन पर अभी से काम करना शुरू करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको ये पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। स्टेप 2, एलिमिनेशन। प्रभावी, इफेक्टिव और कुशल एफिशिएंट होना। प्रभावी होने का मतलब है ऐसे तरीके से काम करना जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे, और कुशल होने का मतलब है किसी भी काम को उत्पादक तरीके से करना। दिक्कत यह है कि अक्सर प्रभावी हो जाना पर्याप्त नहीं होता है। यह समझना जरूरी है कि किसी ऐसे काम को अच्छे से करना जो जरूरी नहीं है, उससे वो जरूरी नहीं हो जाता है। इसी तरह किसी काम पर बहुत सारा वक्त खर्च करने से भी वो जरूरी नहीं बन जाता। 2 कानून जिन्हें ध्यान में रखना है। 80/20 नियम, परेटो प्रिंसिपल। 80% आउटपुट का रिजल्ट 20% इनपुट से आता है। 80% रिजल्ट 20% रीजन में से आते हैं। रिजल्ट का 80% एफर्ट और टाइम के 20% में से आता है। कंपनी प्रॉफिट का 80% प्रोडक्ट्स और कस्टमर के 20% में से आता है। 80% स्टॉक मार्केट का फायदा, 20% इन्वेस्टर्स और 20% इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से आता है। पार्किंसन का नियम, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसन का नियम कहता है कि किसी को दिए गए वक्त से हमें उसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। ये पास आने वाली डेडलाइन का जादू है। अगर आप किसी काम को खत्म करने के लिए 24 घंटे का समय देते हैं तो समय का दबाव आप पर उसे करने का दबाव डालता है और आपके पास सिर्फ जरूरी चीजें करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आप उसी काम के लिए 1 हफ्ते का समय दें तो आपके पास एक छोटे पत्थर से पहाड़ बनाने के लिए 6 दिन का वक्त होगा। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, और कमाल की बात है कि दोनों तकनीकी रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं। 80/20 नियम कहता है काम के समय को सीमित करने के लिए जरूरी कामों में अपने आप को सीमित करें। पार्किंसन का नियम कहता है जरूरी कामों को करने के लिए काम के समय को कम कर दें। सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना, और उसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ ऐसे कामों को पहचानना जो जरूरी भी हों और आपकी आय में योगदान करें। इन कामों को स्पष्ट समय सीमाओं के साथ शेड्यूल करें और उन्हें बहुत ज्यादा समय न दें। खुद से ये सवाल पूछें, अगर आपको दिल का दौरा आया हो और आपको दिन में 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या होगा अगर आपको एक और दिल का दौरा पड़े और आपको हफ्ते में 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? अगर आपके सिर पर बंदूक तनी हो और आपको 4/5 बहुत समय लगने वाले काम बंद करने पड़े तो आप कौन से काम रोक देंगे? ऐसे कौन से शीर्ष 3 काम हैं जिनको करके आप खुद को उत्पादक महसूस करते हैं?
कौन से 20% लोग हैं जो आपके 80% आनंद को बनाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे 20% लोग हैं जो आपके 80% गुस्से और डिप्रेशन का कारण हैं। अगर मैं दिन भर में सिर्फ यही कर पाया तो क्या मैं अपने दिन से संतुष्ट, सैटिस्फाई रहूंगा? क्या आप जरूरी काम से बचने के लिए नई चीजों को खोज रहे हैं? रिमेन इग्नोरेंट, अज्ञानी बने रहें। हम सब ने ये सुना है कि नजरअंदाज करना ही अच्छा है। लेखक मानते हैं कि अनदेखा करना व्यावहारिक भी हो सकता है। ये जरूरी है कि आप नजरअंदाज करना सीखें उन सभी जानकारी या रुकावटों को जो जरूरी नहीं है या जिनका कुछ नहीं किया जा सकता। इंटरप्शंस, रुकावटें जो अक्सर किसी भी काम की शुरुआत से खत्म होने तक आती रहती हैं। टाइम वेस्टर्स, समय बर्बाद करने वाले। टाइम वेस्टर्स में आती हैं मीटिंग्स, फोन कॉल्स, इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल्स और डिस्कशंस। हो सकता है इन्हें अनदेखा न किया जा सके, लेकिन आपको इन टाइम वेस्टर्स से जितना हो सके बचना है। ईमेल शायद किसी भी काम करने की जगह की सबसे जरूरी रुकावट है। अपने भेजने और पढ़ने वाली ईमेल्स को कम कीजिए। ध्यान रहे कि आपकी ईमेल की साउंड और नोटिफिकेशन बंद हो। कोशिश करें कि अपनी ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें, एक बार 12 बजे फिर 4 बजे के आसपास। इस वक्त तक आपके भेजी गई ज्यादातर मेल्स के रिप्लाई आ चुके होंगे। फोन कॉल्स, जो भी कॉल्स आप रिसीव करते हैं उनको देखिए। आपको सभी का जवाब देना जरूरी नहीं है और खुद की जाने वाली कॉल्स को भी कम करें। अगर हो सके तो आपके 2 फोन नंबर्स होने चाहिए, एक आपकी ऑफिस लाइन की तरह इस्तेमाल हो जाए और आपका एक मोबाइल नंबर सिर्फ अर्जेंट कॉल्स के लिए हो। ज्यादातर इश्यूज और वर्क रिलेटेड काम की बातें अर्जेंट नहीं होती हैं। अपने कॉलीग्स, क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए इस ऑर्डर को फॉलो करें। पहले ईमेल करें, फिर कॉल करिए, आखिरी में पर्सनली जाकर बात करें। अगर कोई आपको वॉइस मेल भेजे तो उसको ईमेल लिखकर रिप्लाई करें। इससे लोग आप तक पहुंचने का बेस्ट तरीका जान जाएंगे। मीटिंग्स पहले से आई प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने के लिए होनी चाहिए, न कि प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए। अगर आप मीटिंग या कॉल को होने से नहीं रोक सकते तो उसके शुरू और खत्म होने का टाइम फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि आप सिर्फ डिसाइडेड टॉपिक को डिस्कस करें और इधर उधर न भटकें। टाइम कंज्यूमर्स, समय लेने वाले। टाइम कंज्यूमर्स दूसरी आम रुकावटों में से एक हैं। ये वो काम हैं जो रिपीट होते हैं, पर इनको रोजाना करना भी जरूरी है। ये छोटे छोटे काम होते हैं जैसे मेल्स पढ़ना, उनका रिप्लाई करना, फोन पे बात करना, फाइनेंस और सेल्स टीम को रिपोर्ट करना, पर्सनल टास्क, रेगुलर मैनुअल अपडेट्स, कुछ भी ऐसा काम जो लगभग रोज रिपीट होता है। जब भी कोई काम मानसिक रूप से रोका जाता है तो उसे दोबारा शुरू करने में 45 मिनट तक का समय लग सकता है। आंकड़े बताते हैं कि आपके 9-5 के दिन में से 28% इन्हीं रुकावटों से भरा होता है। इन टाइम वेस्टर्स से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इंतजार करें जब तक वो काम ज्यादा मात्रा में न हो जाए, जैसे कि जब तक आपके पास बहुत से मेल्स पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए न हो जाएं या बहुत से कॉल्स करने के लिए न हो। इस तरीके को बैचिंग बोलते हैं और ये एक बेहतर तरीका है ज्यादा जरूरी कामों में रुकावट आने से बचने के लिए। एम्पावरमेंट फेलियर्स, सशक्तिकरण की विफलताएं। एम्पावरमेंट फेलियर्स तीसरी रुकावट है उन मामलों में जहां कुछ करने के लिए आपका अनुमोदन, अप्रूवल जरूरी होता है। जब किसी को आपसे आकर परमिशन लेनी पड़ती है अपने काम में अगला कदम उठाने से पहले, या इसी तरह आपको किसी और के पास जाना पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं अगर वे काम को पूरा न कर पाएं बिना आपसे परमिशन या इन्फॉर्मेशन लिए तो ये एम्पावरमेंट फेलियर बन जाता है। एक एम्प्लॉय होने के नाते आपके पास काम करने के लिए सभी जरूरी जानकारी होनी चाहिए और जितना हो सके उतने फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन होने के नाते सब कुछ आराम से चलाने के लिए जितनी जरूरी जानकारी है वो अपने एम्प्लॉयज/कॉन्ट्रैक्टर्स को दें और उन्हें मौका दें कि वे आपसे पूछे बिना भी फैसले ले सकें। अगर आपको लगे कि आप माइक्रो मैनेजमेंट की स्थिति में हैं, तो अपने बॉस के साथ बैठें और उन्हें समझाएं कि क्यों आप ज्यादा जानकारी ले रहे हैं, और फैसले लेने की ताकत आप दोनों को फायदा देगी क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और आपके बॉस को भी कम रुकावट होगी। अपने हक में नियम बनाएं, खुद तक पहुंचने के समय को कम करें, लोगों के साथ वक्त बिताने से पहले उनको अपनी रिक्वेस्ट बताने के लिए मजबूर करें। स्टेप 3, ऑटोमेशन। जब सही समय आए तो अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखें। इसका मतलब है कि आप अपना कुछ काम उसको दे सकते हैं, इससे आपका समय खाली होगा बाकी चीजों पर काम करने के लिए, और आपको ऑर्डर्स देने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपको एक लीडर बनने में मदद मिलेगी। यही वक्त है जब आप बॉस बनना सीखेंगे। आपको पर्सनल असिस्टेंट को रखना है, ये तय करना आसान है, इसमें समय नहीं लगेगा, इसमें लागत और जोखिम भी कम है। अगर आप सोचते हैं कि आपको इसकी जरूरत नहीं है तो भी रखिए, इससे आपको इस तरह से काम करने का मौका मिलेगा। एक सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैं इस काम को असिस्टेंट से बेहतर कर सकता हूं तो मैं उसे पे क्यों करूं? ये पैसे के लिए नहीं, अपने समय को मुक्त करने के लिए है, रचनात्मक और नवीन बनने की आजादी के लिए है, न कि दिन दुनिया के रोज के कामों में फंसे रहने के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, और अगर काम खुद किया जा सके तो उसे पास ऑन न करें। ये बाकी लोगों का समय बर्बाद करने के बारे में नहीं है, उनका समय भी उतना ही कीमती है जितना कि आपका।
कहां से शुरू कर? एक असिस्टेंट हायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं। अपनी 2 लिस्ट से ऐसे कामों को पहचानने जो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़े हैं, और ऐसे काम का पता लगाए जो आप अभी करते हैं पर जो वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है। पता लगाए हैं कि जब भी आपके काम में रुकावट आए या आप निराश फ्रस्ट्रेट हो तो क्या वहां वर्चुअल असिस्टेंट आ सकता है। अपने टॉप 5 टाइम लगने वाले ना करने वाले कामों को पहचानने और 5 पर्सनल टास्क जो आप असिस्टेंट को दे सके। आपको अपने काम का असिस्टेंट के काम के साथ तालमेल बिठाना है। कैलेंडर्स शेड्यूल शेयर कीजिए ताकि दोनों को पता रहे कि क्या हो रहा है। ऑटो पायलट अगले कदम में आपको जरूरत है एक प्रोडक्ट को बेचने की, कुछ ऐसा जो डाउनलोड किया जा सके और शिप किया जा सके। पर आवर बेस्ड मॉडल की कमियों को हटाया जा सके। सबसे पहले आसपास एक किफायती बाजार ढूंढे। मौजूदा बाजार में घुसना आसान है, ना कि मांग को शुरू से पैदा करना। एक प्रोडक्ट से शुरू करके कस्टमर को ना ढूंढे। पहले एक बाजार ढूंढे, समझे कस्टमर कौन है, फिर उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाए जो आप पहले से जानते हैं। उसे पहचाने, देखें कि आप किस सोशल, प्रोफेशनल / इंडस्ट्री ग्रुप से है या आपकी कहां तक पहुंच है। आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। पता लगाए कि आपकी पहुंच के किन ग्रुप्स की अपनी मैगजीन / ब्लॉग्स हैं। सबसे जरूरी फायदा एक सेंटेंस में समाया होना चाहिए। ग्राहक के लिए उसकी कीमत $50 - 200 तक हो। 8 - 10 गुना का लक्ष्य बनाया, जिसका मतलब है कि $100 का प्रोडक्ट की लागत $10 - 12.50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको बनने में 3 - 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। उसको ऑनलाइन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अच्छे से समझाया गया हो। ऑप्शन 1, एक प्रोडक्ट को दोबारा बेचो। 2 पॉइंट, एक प्रोडक्ट का लाइसेंस। 3, एक नया प्रोडक्ट बनाए। इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट वाले होते हैं, जल्दी बनते हैं और कंपेटिटर्स के लिए नकल करने में वक्त लेते हैं। टेस्टिंग कमर्शियल वायबिलिटी की ठीक से पहचान करने के लिए लोगों से मत पूछिए कि क्या वो खरीदेंगे, उनको खरीदने के लिए बोलिए। पता लगाए कि मुकाबला क्या है। ये आपका काम है कि मौजूदा ऑफर से ज्यादा आकर्षक ऑफर्स बनाएं। आपको एक सिंपल वेबसाइट की जरूरत है, सिर्फ 1 to 3 पेजेस की, जो 1 - 3 घंटों के काम के साथ जुड़ सके। अपने ऑफर को बेहतर बनाने के लिए ध्यान रखने वाली चीज है मोर क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर्स, टेस्टिमोनियल्स, एक बेटर गारंटी, बेटर सिलेक्शन, फ्री फास्टर शिपिंग। छोटे गूगल एडवर्ड्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का इस्तेमाल करके ऑफर को टेस्ट करें। हारने वालों की पहचान करके उनको हटा दे, जीतने वाले को बनाए और बिक्री के लिए तैयार रहे। एब्सेंट मैनेजमेंट, जब आपके पास प्रोडक्ट फिजिकल और ऑनलाइन हो, आपको अपना बिजनेस ऐसे डिजाइन करना है कि वो अपने आप चल सके। फ्रीलांसर्स के बदले आउटसोर्सिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे जो सिर्फ एक ही फंक्शन में स्पेशलाइज हो, ताकि अगर किसी को जॉब से निकाल दिया जाए या वो छोड़ दे या काम ना करे तो आप किसी और से बदल सके बिना अपने बिजनेस में रुकावट डाले। ट्रेन्ड लोगों को हायर करें जो डिटेल्ड रिपोर्ट दे सके और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की जगह काम कर सके। सभी आउटसोर्सर्स प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए और उनको लिखित अनुमति दे कि वो ज्यादा लो कॉस्ट डिसीजंस खुद ले सके बिना आपसे पूछे। स्टेप 4, लिबरेशन। अब जाओ अपना जीवन जियो। टिम के 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम रिमोट वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। कोशिश करें कि कंपनी आपके लिए किसी ट्रेनिंग में पैसा लगाएं ताकि आपको खोने की कीमत ज्यादा हो। ऑफ साइट आउटपुट को बढ़ाएं। जब बीमार हो तो घर से काम करें और दिन को सुपर प्रोडक्टिव बनाएं। कैलकुलेटेड बिजनेस प्रॉफिट बनाएं। अपने रिजल्ट्स तैयार कीजिए ताकि आप ये शो कर सके कि घर से काम करने पर आपको कितना फायदा हुआ है। एक रिवोकेबल हटा सकने वाला ट्रायल पीरियड सामने रखें। हफ्ते में 1 दिन से शुरू करें। अपने खुद के करने वाले वक्त को बढ़ाएं। धीरे -2 हफ्ते में ज्यादा दिनों तक घर पर काम करें ताकि आखिरी में फुल टाइम रिमोट वर्क कर सकें। छोड़ देना। लेखक ऑथर बताते हैं कि उन्होंने 3 जॉब्स छोड़ी और बाकियों में से ज्यादातर उनको निकल दिया जाना आपको सरप्राइज कर सकता है, पर अक्सर ये भगवान की मर्जी होती है। कोई और आपके लिए फैसला देता है और किसी गलत नौकरी में सारी जिंदगी रहना मुमकिन नहीं है। जॉब छोड़ना या निकाल दिए जाना दुनिया का अंत नहीं है। जॉब छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको फिर से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये टेम्पररी है। आप अब भी अपने बिल्स चुका सकते हैं। लेखक के इस प्रोसेस का मकसद है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कैश फ्लो हो सकता है आपको कुछ समय के लिए फालतू खर्चों को रोकना पड़े, पर अगर आप ये ठीक से करेंगे तो अब भी आपके बिल्स पे हो जाएंगे। आपका रेज्यूमे CV हमेशा के लिए बर्बाद नहीं हुआ है। ये बस थोड़ा अलग है। हो सकता है आपको और इंटरव्यू मिल जाए क्योंकि आप भीड़ से अलग खड़े हैं। मिनी रिटायरमेंट्स। आपको इस आम मान्यता को हटाना होगा कि आपको रिटायरमेंट का मजा लेने के लिए अपने करियर खत्म होने तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। सारी सेविंग्स को बाद के लिए रखने की बजाय आपको अपना जीवन में मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहनी चाहिए। आपको हर 6 महीनों में आपकी लाइफ किसी भी नई जगह बसा लेनी चाहिए। ये कोई हॉलिडे या एस्केप नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को नए माहौल में जारी रखना है। एक मौका है अपने अभी के लाइफस्टाइल को आंकने का और बेकार की चीजों को हटा देने का। इसे धीरे और आराम से करें। खुद को प्लान करने का टाइम दें। लोग आर्थिक रूप से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही समय की आजादी भी पा सकते हैं, पर फिर भी वो खुद को बहुत स्ट्रेसफुल और मनी ऑब्सेस्ड बिजनेस में फंसा हुआ पाते हैं।
असली आजादी का मतलब अपनी मन मर्जी की चीज करने के लिए काफी इनकम और टाइम से कहीं ज्यादा है। मिनी रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयार होना है, अपनी एसेट्स और कैश फ्लो के बारे में सोचे। मिनी रिटायरमेंट के लिए अपनी ड्रीम लोकेशन को ढूंढे। मिनी रिटायरमेंट के लिए एक रियलिस्टिक लोकेशन को चुने। अपने ट्रिप की तैयारी करें। ये रहा काउंटडाउन। 3 मंथ्स आउट अनावश्यक अननेसेसरी चीजों को हटा दें। 2 मंथ्स आउट क्रेडिट कार्ड्स का बिलिंग को ऑटोमेट कर दें। 1 मंथ आउट एक दोस्त को मेल रीडायरेक्ट करें। 2 वीक्स आउट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके स्टोर करें, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, आईडी और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। 1 वीक आउट जब आप दूर हो तो काम का शेड्यूल तय करें, बाकी चीजों को स्टोरेज में डालें। 2 डेज आउट गाड़ी को स्टोर करें, फ्यूल को स्टोर करें कि कोई चीज जोड़े, बैटरी लीड को डिस्कनेक्ट कर दें। जब आप पूछे अपार्टमेंट्स को देखने के लिए बुकिंग करें। 1 महीने के लिए शहर के टूर पर बस या बाइक से जाए, पर हमेशा से आपको यही चाहिए था। तो आप बोर कैसे हो सकते हैं? आपको मिली इस नई आजादी में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होना नॉर्मल है, चाहे आपने हमेशा से इसी का सपना देखा हो। हो सकता है आप बोर फील करें और ना जानते हो कि आगे क्या करना है। अगर आपका अपना कोई जिस लक्ष्य गोल्स को पाना और नई ऊंचाइयों तक पहुंचना पसंद है, तो ये आपके लिए मुश्किल एडजस्टमेंट हो सकता है। खुद को ढूंढने के लिए बड़े सवाल पूछना आम बात है, जैसी कि जिंदगी के मतलब से जुड़े सवाल, आपका पर्पस क्या है। इस परेशानी से लड़ने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें। अगर आप उसे समझा ना पाए या उसका कुछ ना कर पाए तो उसे भूल जाए। अगर आप इसे किताब में से ये पॉइंट उठा लें तो आप दुनिया के टॉप 1% परफॉर्मर्स शायद आ जाएंगे और ज्यादातर दिमागी प्रेरणाएं आपकी जिंदगी से बाहर रहेंगी। अपनी मिनी रिटायरमेंट पर कुछ नया सीखे। किसी स्पेसिफिक स्किल या एक्टिविटी को वक्त देने का फैसला करें, कुछ ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे पर कभी वक्त नहीं मिला, चाहे वो कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या और कुछ। जीने के लिए सीखना जरूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 13 नई आमिर लोगों की गलतियां, सपनों से नजर हट जाना और काम के लिए काम करने में लग जाना, समय बिताने के लिए माइक्रो मैनेजिंग और ईमेलिंग करना, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स हैंडल कर सकते हैं, आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स की एक ही समस्या के लिए एक से ज्यादा मदद करना, कस्टमर्स का पीछा करना, खासकर कि अनक्वालिफाइड या इंटरनेशनल लोगों का, जब आपके पास अपने नॉन फाइनेंशियल चीजों को फाइनेंस करने के लिए कैश फ्लो पहले से ही है। ऐसे मेल को रिप्लाई करना जिससे सेल नहीं होगा या जिसका जवाब अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में ऑटो रिस्पॉन्डर से भी दिया जा सकता है। वहाँ काम करना जहाँ आप रहते हैं, सोते या आराम करते हैं। अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में 802 रूल फॉलो ना करना। पर्सनल और बिजनेस लाइफ एंडलेस हो सकता है। परफेक्शन पाने की कोशिश करना, छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देना काम से बचने के बहाने के लिए, सिंपल इश्यूज को अर्जेंट बना देना ताकि काम जस्टिफाई हो सके, एक ही प्रोडक्ट, जॉब या प्रोजेक्ट को सब कुछ मान लेना, जिंदगी के सोशल रिवॉर्ड्स को इग्नोर करना। निष्कर्ष, आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट होने की जरूरत है। किसी काम पर ज्यादा वक्त बिताने से वो जरूरी नहीं हो जाएगा। रुकावटों से बचे, जैसे कि टाइम वेस्टर्स, टाइम कंज्यूमर्स एंड एम्पावरमेंट फेलियर्स। काम सौंपना और खुद से हो जाना भी बहुत जरूरी है। जरूरत न होने पर भी एक वर्चुअल असिस्टेंट रखिए। पहले बाजार और कस्टमर ढूंढें, फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनाएं। आखिर के लिए सब बचाने की बजाय मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहें। बताए गए सभी पॉइंटर्स ऑथर ने अपनी जिंदगी में आजमाए हैं। अगर सभी बातों को तरीके से ध्यान रखा जाए और बताए गए एक्शंस लिए जाएं, तो आप भी 9 to 5 ऑफिस की भागम भाग से आजाद हो सकते हैं और साथ ही एक सफल आदमी बन सकते हैं।